अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और बहुत शुक्रिया आप सबको कि हमें यहाँ बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कह सकूँ तिब के बारे में, क्योंकि तिब तो आपको पता है कि इतना बड़ा वसी वो है कि उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम तो बहुत छोटे लोग हैं जो हम तिब के बारे में कुछ कह सकें। तिब के लिए तो मुझे लगता है कि हम जिस फील्ड में हैं और जिस उसमें हैं तो हम हमेशा स्टूडेंट ही हैं। मैं तो हमेशा अपने आप को समझती हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। हमें इसको सीखना, इसको पढ़ना, हर दिन के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है। हर रोज़ एक थोड़ा सा टाइम दे के हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो वक्त है, वो हर रोज़ रिसर्च और ये सब चीज़ें हैं। तिब के लिए वही वाली बात है ना कि तब एक छोटे से कूजे में हम इसको बंद नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो हैं, हम जो तबीब हैं, हम एक मुकम्मल तिब हैं। हम बाकी हमारे सब ये ब्रांचेज हैं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, उनको हम कहते हैं, उसमें मैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक को भी शामिल करती हूँ। ये सब हमारी ब्रांचेज हैं। हम एक मुकम्मल तिब हैं क्योंकि हम जड़ी बूटी से, सारा दुनिया जो बना रही है वो हर्ब से ले रही है ना। हम हर्ब को पढ़ते हैं, कहीं और से तो नहीं लेके कोई मेडिसिन बना रहा, ना एलोपैथिक कहीं लेके बना रहा है, ना होम्योपैथिक बना रहा है, ना कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन बना रहा है। तो तिब जो एक ऐसा वो है और जिसके लिए हमें अल्लाह ने चुना, मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत बड़ी खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने इस काम के लिए हमें चुना, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को एक चुना है ना काम के लिए। तो मुझे इस काम के लिए चुना, हम सबको चुना, जो भी तबीब बैठे में उन सबको चुना है एक अल्लाह ने हमें इस काम के लिए, और ऐसे काम के लिए कि जिसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ भी उसका सिला मिलता है और आखिरत में भी मिलेगा अगर हम उसको सही तरीके से अंजाम देंगे। मतलब के हवाले से यही कि मतलब में आपको पता है कि हमारा मजहब भी कहता है सफाई निस्फ़ ईमान। सबसे पहले तो हमें सफाई सुथराई का अपना ख्याल रखना, हर चीज़ को एक मेंटेन रखना, एक तबीब का काम ही यही है। और फिर जब आता है कोई मरीज़ और आकर के जब दरवाज़ा वो क्लिनिक का खोलता है और अंदर दाखिल होता है, तो जब बैठा हुआ जो शख्स बैठा है ना, उसको देख के उसको एक लगता है कि नहीं हाँ ये कुछ है शख्स, तो हमें वो शख्सियत बन के बैठना होता है। और वो शख्सियत हम जब भी बन सकते हैं जब हम में कुछ नॉलेज होगी, कुछ पढ़ा होगा हमने उस तिब के बारे में। तो आपको अपने मरीज़ को हमारे आने के बाद, मुझे लगता है कि मरीज़ अपनी आधी से ज़्यादा जो बीमारियां साथ लाया है ना, वो जब यहाँ से जाता है हमारे पास उठ के, तो आधी बीमारियां वो अपनी यहीं छोड़ के जाता है हमारे पास। जब हम उसके साथ मुखलिस होते हैं, जब हम उसके साथ बहुत अच्छे से तरीके से उसे समझाते हैं, बात करते हैं, तो आधी बीमारियां वो हमारे पास ही छोड़ के जाता है। और जब वो जाता है तो यकीन माने, ये मेरा अपना तजुर्बा भी है कि हम उसको कुछ भी दवाई देंगे ना, वो मतलब फ़ौरन उसके ऊपर असर, क्योंकि वो एक्सेप्ट करके जा रहा है यहाँ से कि नहीं, मैं जिसके पास आया था, करने वाली ज़ात तो रब की है, ये तो हम सब मानते ही हैं, लेकिन वसीला अल्लाह ने बनाया, और फिर अल्लाह ताला भी मुखलिस और उसको देखता है ना कि नहीं ये सही है, तो फिर उसमें शिफा भी देता है। तो जब वो जाता है और जाके दवाई खाता है, तो वो ये सोचता है कि नहीं, जो इसके पास से मैं उठकर आया हूँ ना, उसने मुझे समझा, उसने मुझे सुना, उसने मेरी दिलजोई की। क्योंकि आज का मरीज़ आपको पता है कि इंटरनेट के ज़रिए बहुत पढ़ा लिखा मरीज़ है, वो एक दाने को कैंसर पढ़ के आता है। अब हमारी नॉलेज और हमारी तिब हमें ये सिखाती है कि हम उसको इस तरह मुतमईन करें कि हमें उसको वापस कैंसर से दिमाग से निकाल करके उसको कहें, और वो वहाँ हमारे पास बैठ के कहता भी है, हाँ वाकई में ये तो दाना था, मैं तो उसको कुछ और पढ़ के आया था। तो हमें इतनी नॉलेज, हमें इतना पढ़ना, हमारा तो सबसे बड़ी क्या है, स्टडी ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो हम पढ़ते हैं इंटरनेट के ज़रिए, उसके ज़रिए वो नहीं, जो अकाबरीन हमारे मौजूद हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी, हमारे लिए इतनी मेहनत की, तो उन किताबों को अगर हम थोड़ा रोज़ाना भी टाइम दें ना, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं तिब के लिए। तो बस मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कह पाऊँगी, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, अबू बकर भाई का, माजिद भाई का, डॉक्टर सलमा का, डॉक्टर फ़रा का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको आके यहाँ कुछ कह सकूँ। और मैं कहूँगी कि डॉक्टर फ़रा खुद आके यहाँ आएँ और आकर के बताएं कि भाई आगे तिब के लिए क्या है, ताकि मैं भी कुछ और सीख सकूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह।